पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति अलग होने की वजह से यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति भी बिल्कुल अलग है। एक तरफ नेपाल है, तराई का इलाका है, जंगल है, पहाड़ है, पठार है, तमाम सारी नदियाँ निकलती हैं और इसी रास्ते से होकर बिहार में अंदर चली जाती हैं। और एक नदी के बीचों बीच मैं खड़ा हूँ। हालांकि अभी ये सूखी हुई नदी है और जब ये सूख जाती है तो यहाँ के लोगों के आने जाने का यही रास्ता होता है। वाल्मीकि नगर वो इलाका है जो मिनी चंबल कहा जाता था पहले, उसके बाद ये नक्सलियों का गढ़ हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे जंगली इलाके हैं, दुरूह इलाके हैं, आना जाना काफ़ी कठिन है। और पहले ऐसी परिस्थिति थी कि यहाँ पुलिस भी नहीं आती थी और आज भी यहाँ आना आसान नहीं है, पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ता है ही नहीं। अगर है तो बरसात और बाढ़ के मौसम में वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद से वो बन ही नहीं पाता है। और इसी नदी के रास्ते जब नदी सूख जाती है तो लोग आते और जाते हैं। इसलिए यहाँ की राजनीति पर, यहाँ की भूगोल की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि एनडीए ये मानकर चलती है कि उसका इलाका है, कई बार एनडीए की तरफ से विधायक हुए यहाँ। तो चलेंगे इस वाल्मीकि नगर इलाके के गांव देहात में लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति है, क्योंकि यहाँ एनडीए और महागठबंधन में आमने सामने की लड़ाई है, दो लोगों के बीच की लड़ाई है। तो कौन इस बार यहाँ से बाजी मारेगा और यहाँ की परिस्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ भी जंगल राज को लेकर के चर्चाएं खूब होती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी बगहा और वाल्मीकि नगर के लोग ही थे अपराध की वजह से। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए बगहा को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा था, यानी जिले के अंदर जिले, ताकि अपराध पर लगाम लग सके। इसलिए यहाँ सुशासन और जंगल राज की चर्चा भी बहुत होती है। तस्वीरों के जरिए देखिए कि ये एक इलाका है, बियावान सा इलाका है, चारों तरफ सिर्फ पेड़ हैं, जंगल है, बालू है, नदी है, इसी के रास्ते होकर लोग आते और जाते हैं। तो इसका असर यहाँ की राजनीति पे बहुत पड़ता है और इस बार की लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि अगर एनडीए की बात की जाए तो ये सीट एनडीए के खाते में पिछली बार था, उसके पहले भी था, और इस बार की लड़ाई भी जातीय समीकरण के आधार पर ही यहाँ है। वैसे सभी सीटों पर है, लेकिन यहाँ का जातीय समीकरण थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो उसकी गुत्थी को भी आगे चलकर सुलझाने और समझने की कोशिश करेंगे। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का एक ये चौराहा है, कई सारी सड़कें हैं, अलग अलग जाती हैं। पूरा इलाका जो है वो, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि तराई का है, नदी का है, देहाती इलाका है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो सोचा लोगों से बात कर लें। एक भाई पकौड़ी खा रहे हैं, पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार चौधरी। चौधरी जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? यहाँ चुनाव में इस बार भारी मौत से कमल के फूल खिलेंगे। मतलब एनडीए वाला? हाँ, एनडीए वाले। ऐसा क्यों? महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा जोर चल रहा है। हम तो यही देख रहे हैं शुरू से और आज तक कि जो भी काम हुआ है एनडीए की सरकार में वो अच्छे ढंग से हुआ है और होते जा रहा है, और आने वाले समय में फिर भी वही होगा जो हम लोग अभी मन में रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हर चीज़ दुगुना कर देंगे, तो भरोसा नहीं हो रहा है? वादा तो हर कोई आता है, हर कोई करता है, मगर कोई निभाए तब तो। अरे भरोसा तो करिए। भरोसा क्या किया जाए? जब एक बच्चे पे भरोसा नहीं है तो उस पर भरोसा क्या करेंगे? अच्छा, कभी ये इलाका बड़ा अपराधियों का था, डकैतों का था, अब सब शांति है? बहुत शांति है। वही तो चाची से अभी बात हो रहा था, चाची बोल रही थी कि हम लोग कमल के फूले के ही गुल खिलाएंगे। जो हम लोग 4 बजे दुकान बंद करके भाग रहे थे, आज हम लोग 12 बजे बेच रहे हैं, रात तक। और भी तमाम सारे लोग हैं। सब आपका क्या शुभ नाम हुआ? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव जी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद है? नहीं, इधर तो ठीक है, इधर एनडीए का ही सरकार ठीक है। कैसा यादव है आपकी तेजस्वी का साथ छोड़ रहे हैं? हम आरएसएस के हैं और स्वयं सेवक हैं? जी जी जी। तब तो आप जाति व्यवस्था से ही बाहर हैं? बाहर हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि यहाँ एनडीए? हाँ, 2005 से एनडीए से। मान लीजिए आप तो यादव जी हैं, यादव समाज से हैं, तो यादव जी लोग तो एकदम एकजुट हैं कि इस बार किसी तरीके से तेजस्वी को सीएम बनाना है। ऐसा बात नहीं है, जिसको जिस तरह ज्ञान है उस तरह से अपना जो कर्तव्य निभा रहे हैं लोग। यहाँ माने माहौल शांत है, आदमी शिक्षा रोजगार चलिए रहा है, शांति माहौल बना के अपना। बिहार का सबसे ज्यादा अपराध प्रभावित इलाका था, पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और यह एक अंदेशा व्यक्त किया जाता है कि अगर आरजेडी वाले जीतेंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। तो ऐसी बात है क्या? अब कानून का व्यवस्था माने ठीक होना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो फिर आइए जाएगा। फिर आ जाएगा? हाँ। तो मैंने सरकार बदलेगी तो व्यवस्था ठीक रहेगा कि बिगड़ने की संभावना है? अब देखिए, इधर तो हम लोग एनडीए से जुड़े हैं। एनडीए से जुड़े हैं
और भी तमाम सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है? अनुज शाह। हाँ जी, ये तो साहब जितने शाह जी लोग होते हैं वो तो सब बीजेपी वाले होते हैं। आप भी हैं क्या? जी बीजेपी वाला समझिए, बीजेपी वाला हम लोग हैं। समझिए या समझ लें? समझ ले कि एकदम बीजेपी हम लोग हैं। ऐसा क्यों? दशा पहले था, पहले जो दशा था वह दशा अब नहीं मिल रहा। क्या दशा था? बहुत दशा अपहरण हो जाता था, बोरा पर धान लेकर बोरा में लेकर लोग जाता था तो टहरे से लोग उठा ले जाते थे। यह क्षेत्र से बहुत दिक्कत था सर, मैंने अपराध ज्यादा था। बहुत ज़्यादा था। उससे बेच कर आने के बाद भी सब पॉकेट चेक हो जाता था। अच्छा, जी यानी घर पहुंचे न पहुंचे कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं था। अब शांति है उसमें। जी बहुत शांति है। 2005 से बहुत हम लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, तो अब वो जो महागठबंधन वाले भाई जो प्रत्याशियों कह रहे हैं कि नहीं हमारा जोर चल रहा है, हमारे साथ उनको हम लोग यादव है, कुशवाहा है, सारी बिरादरी का समर्थन सर है। हम उन लोगों को देख लिए हैं। उम्र आज का नहीं न हुआ, वो भी सरकार हम 15 साल देख लिए हैं। हम लोग 15 साल से हम लोग देख लिए हैं। आपका क्या नाम है? सर कृष्ण कुमार मिश्रा। अच्छा, तो ब्राह्मण समाज तो माना जाता है बीजेपी के साथ, यहाँ कहाँ है? नहीं ऐसे कैसे, बहुत ब्राह्मण हैं जो मतलब कि बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम तो बीजेपी के साथ हैं। क्यों? इसका कारण है बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं भरोसा करिए एक बार। किस पर 3 करोड़ नौकरी देंगे। जितना नौकरी का सैलरी हुआ उतना बिहार का बजट नहीं है, तो झूठ साँच में करने से कोई थोड़ी फायदा होगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं ना, जितना बिहार का बजट नहीं है आप उससे ज़्यादा नौकरी का सैलरी देंगे, कहाँ से देंगे? अपने घर से। एक और भी लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा हृदय दुबे नाम हुआ। द्विवेदी जी, क्या होगा यहाँ चुनाव में? निश्चित रूप से हम एक पूर्व सैनिक भी हैं। भारतीय सेना में हमने 21 साल सेवा किया है और राष्ट्रवाद की बात यहाँ अभी दिख रहा है। चूँकि ये बॉर्डर एरिया पर आप खड़े हैं, अभी जो महागठबंधन के सरकार में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर दिन दहाड़े माओवादियों ने एक इस क्षेत्र के एक बड़े परिवार को डायनामाइट से उसका घर उजाड़ दिया और उनकी हत्या कर दिया। यहाँ आप खड़े हैं, दिन में नहीं खड़े हो सकते थे। माओवादियों का यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर गिरोह सक्रिय हो गया था। और महागठबंधन के सरकार में तो पूछिए नहीं, जो आप अभी पूछ रहे थे यहाँ के स्थानीय जनता से आप सुने हैं। महागठबंधन के सरकार में यहाँ पर अपहरण तो यहाँ पेशा हो गया था। कोई चंबल कहा जाता था इस पूरे इलाके। जी मिनी चंबल था ही, लेकिन यहाँ जो कहें वो मिनी चंबल का हेडक्वार्टर में आप खड़े हैं। ये स्थिति यहाँ पर था। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार जी हमारे सीएम बने, यहाँ पर अमन चैन शांति है। आप दिन में क्या, आप रात भर यहाँ सफ़र कीजिएगा, कोई आपको छूने वाला नहीं है। यहाँ के लोग 100% एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे और करते आ रहे हैं। इस बात में कितना दम है कि लोग कहते हैं कि आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले जीत जाएंगे तो फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। लोग विकास की बात में करते हैं, पहले जंगल राज मंगल राज की बात करने लगते हैं। यहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर ना, यहाँ सैनिक रोड आपके बगल में गया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर 24 घंटे बिजली। यहाँ भी आप खड़े, यहाँ भी रोड है, सामने भी रोड है, पीछे भी सैनिक रोड है। ये विकास नहीं है तो और क्या है? विकास के साथ भी यहाँ अमन चैन शांति से यहाँ के लोग जी रहे हैं। विकास भी है, शांति भी है, हर साइड से यहाँ पर अमन शांति। आपका क्या नाम है? मोदा उराम। पुरान साहब, चुनाव में क्या होगा इस बार? अब हम कैसे बताएं, हमको नेता नहीं हुआ है, जो पब्लिक चले वो दिन चलेगा। नहीं, मैंने आप वोट तो दीजिएगा ना। एकदम जरूर तो देंगे। किसका चल रहा है ज़्यादा, नीतीश कुमार वाला कि तेजस्वी यादव वाला? है ना, जानते हैं अभी हम सुन कर आए हैं चिमठा से, नीतीश कुमार को है ना, और नरेंद्र मोदी को बदनाम कर नीतीश कुमार छुप गया है। आज बार चर्चा चल रहा है नीतीश कुमार भी धोखाबाजी में है। तो सबसे चले जब हम लोग को पुराना कांग्रेस में रहे, जब जैसे कि महात्मा गांधी जो देश आज़ाद किया, उसे तो हम लोग भी कांग्रेस ही में रहे। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? है ना, हम क्या कहेंगे, हमको नती हैं जो कहा कहेंगे। माने जो कहते हैं कि हम बहुत सुविधा दिए थे, कुछ मिला है जो मोदी जी कहते हैं? अगर सुविधा तो यहाँ नदी किनारे नहीं रहते हैं। अगर सुविधा मिलता, कितना इंजीनियर, कितना लोग नेता लोग आया और चले गया। बंद बनाएगा तो यह होगा, तो वह होगा, तो यह होगा, अभी तक कोई पता नहीं। और 2-4 घर वहाँ से दह गया है, वहाँ दह गया है। अब हम भी दहने वाले हैं, क्या करेंगे? अच्छा, आने जाने का रास्ता इधर से ही है? कहाँ है सही? सही कहाँ है? अब जाते आते हैं ना, देख रहे हैं ना। अच्छा, आपको पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन? हाँ मिलता है। कितना मिला है? 1100। पहले कितना मिलता था? 400। 400। अच्छा, राशन जो मिलता है फ्री वाला वो मिलता है? हाँ मिलता है। और जो सुविधा सरकार नीतीश जी कहते हैं कि हमने बहुत सुविधा दिया है। क्या दिया है? जो हुई तो सामने न है।
अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा उरांव साहब, आप बुजुर्ग आदमी हैं, कि एक तरफ नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 20 साल में हमने बहुत काम किया, लोगों को बहुत सुविधा दी, वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको जिता के एक बार सरकार बनवा दो, हम सारी सुविधा दुगुना कर देंगे। आपको लगता है, भरोसा होता है? ठीक है, हम कहने का मतलब है, मान लें कि जब माल हम बांध दिए हैं तो माल को तो नया पुरान करना ज़रूरी है कि नहीं? अब थक गया है तो हमको तो नया कीन कर उसका रखना है, कभी उसको काम न करना है, बातें ही है। चलिए, आप तक कह रहे थे कि हम नेता नहीं हैं, लेकिन नेता से ज़्यादा चालाकी से बतिया आप रहे हैं। कैसे? अरे बाप रे बाप, अब इससे ज़्यादा चालाकी और का होगा? नहीं, हम ना पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा हो या और समझदार होने में कोई वो जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा समझदारी हो। तो चलिए, ये गांव है और यहाँ के लोगों का है। हाँ, वाकई यहाँ पर हाँ बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पहुँचने की कोशिश की है, लेकिन सड़क वड़क की व्यवस्था इस गाँव में ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे और भी चलते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का अगर चुनावी राजनीति को देखें तो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ का एंगल भी बिल्कुल अलग होता है। किसानों का इलाका है, जंगल का इलाका है, नेपाल तराई का इलाका है और कभी यहाँ अपराध बहुत हुआ करता था। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से हैं, मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। ये बताएं कि इस बार की जो लड़ाई है आपकी, ये कितना पिछली बार से अलग आप मानते हैं? देखिए, ये लड़ाई तो कुछ है ही नहीं है और आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, जो हसनापुर जो ये गांव जो है, ये वाल्मीकि नगर का एक लास्ट छोर है। यहीं से आप देख लीजिए, और आप तो खुद आए हैं, जिस रास्ते से गुजरते हुए इस गांव में पहुंचे हैं, ये क्या विकास हुआ है। लोग कहता है कि विकास, जो यहाँ पर ना सड़क है, ना पुल है, ना पुलिया है, ना स्कूल है, यही तो है विकास यहाँ का। और रहा बात की, जो मैं पहले भी लड़ा हूँ और आज के डेट में जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ कांग्रेस महागठबंधन से, आज का जो महागठबंधन का जो लहर है, ये लहर नहीं, ये सुनामी है। और यहाँ पर सारे लोग एकजुट होकर कांग्रेस को लोग वोट करेंगे। एनडीए वाले तो इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि ये जो सीट है वो उनकी परंपरागत सीट है और यहाँ बिल्कुल उनका बुलंद है मामला, वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा वो दावा ठोक रहे हैं। देखिए, वो दावा ठोकते हैं, उस तरह का कोई उम्मीदवार नहीं आया था अभी तक, उस तरह का कोई मुकाबला करने वाला कोई नहीं आया था, क्योंकि वो विधायक के साथ आप एक बहुत बाहुबली भी हैं, जिसके चलते सारे लोग एकदम चुप रहते हैं, जिसके चलते का नंबर दबाव से लोग उनको वोट देते हैं। अब की बार ये दबाव खत्म हो चुका है और आने वाला समय में वोट देकर लोग उसका जवाब देगा। सर, एक अगर देखें तो चुनावी हकीकत है जातीय समीकरण, सिर्फ बिहार नहीं बाकी जगहों पर भी देखने को ये मिलता है। एनडीए आपकी सीट पर इस बात से काफ़ी खुश है कि उपेंद्र कुशवाहा जी उनके साथ हैं, आप भी कुशवाहा समाज से हैं, तो यहाँ का कुशवाहा उपेंद्र जी के साथ जाएगा, ऐसा क्या है या आपके साथ है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जहाँ तक आपने बात बोली है, उपेंद्र कुशवाहा के नेता तो बनते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज को कोई आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ वो वोट लेते हैं कुशवाहा का। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं भी 2015 में कुशवाहा जी के साथ में रहा हूँ और उनके अंग अंग से जानता हूँ। इसलिए ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये समुदाय की लड़ाई है और हमारे साथ सारे समुदाय के लोग हैं और सारे लोग वोट दे रहे हैं हमको। सर, जो एनडीए वाले हैं, वो जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, अनाज, जो कहते हैं कितना सारा हमने विकास किया। आप चुनावी मैदान में हैं, आपकी तरफ से क्या मुद्दे और एजेंडे हैं? वो तो विकास को मुद्दा बनाकर बैठे हैं। देखिए, विकास आपके सामने दिखाई दिया है, इस इलाके में सड़क नहीं है, मैंने देखा। देखिए ना, कहीं इसमें तो विकास है ही नहीं है। रहा बात की क्या नाम बटे, आपका उन्होंने वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया है, पहले तो 400 था ना, ये चुनावी जो जुमला उन्होंने लाया है कि आपका जो 400 को बदले में 1100 किए। हम लोग का एजेंडा है, माई बहनी योजना के अनुसार 2500 रुपया हर महिला 19 साल से लेकर 90 साल तक महिला को 2500 रुपया मिलेगा और वृद्धा पेंशन जो है वो 1500 रुपया मिलेगा। और यहाँ तक कि बिजली जो है वो हम लोग 200 यूनिट फ्री करेंगे और साथ में जो स्वास्थ्य का जो था, इन्होंने 5 लाख का था, हम लोग 25 लाख देने का वादा कर रहे हैं
और इसके साथ में इस पर तो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इतने संसाधन आप लाएंगे कहाँ से, क्योंकि बिहार के पास उतना संसाधन है नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, बिहार के पास बिना साधन के इतना पैसा 10-10 हज़ार जो दे रहे हैं वो कहाँ से लाए हैं नीतीश कुमार जी, ये भी तो बताइए आप। उस ये 10-10 हज़ार के बदले में कोई यहाँ पर कर कारखाना लगाते तो बच्चों का रोजगार मिलता और उन लोग का भविष्य बनता। कहाँ उस तरह का काम किए ये। अच्छा सर, एक बताइए कि आप तो पूरा इलाका घूम रहे हैं, चूंकि चुनाव है, सिर्फ वाल्मीकि नगर की बात करें, बिहार की बात हम छोड़ दें, तो क्या मानते हैं कि सबसे प्रबल मुद्दा यहाँ क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा में सबसे प्रमुख है पलायन रोको। हम पलायन रोकने का अलग अलग एक तरीका हम बना रहे हैं, कुटीर उद्योग जो इसको का नाम मतलब हर जगह हम लगाने का व्यवस्था करेंगे, जिससे जो पलायन जो कम से कम रुक जाए। आज के डेट में पलायन का ये हो गया है लोगों के अंदर, जो पहले जो सिर्फ मर्द जाते थे कमाने के लिए, अब महिला भी साथ में जा रही है। ये तो है यहाँ का, जिससे लग रहा है कि ये जो हर जगह फैक्ट्री बनता है ना, बिहार में मजदूरा का फैक्ट्री हो गया है। सिर्फ यहाँ पर ट्रेनें दी जाती है, यहाँ से भरकर मजदूरों को बाहर में ले जाने के लिए, गुजरात, बम्बे, दिल्ली, यही तो रह गया है। अच्छा सर, एक बात बताएं कि जैसे ये वाल्मीकि नगर है, बगल में बगहा है, कभी ये बड़ा ही अपराध ग्रसित इलाका होता था, पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा था इसको ताकि नियंत्रण में आ सके। इस बात के आपके जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, एनडीए वाले, कह रहे हैं कि अगर ये महागठबंधन वाले जीत गए, इनकी सरकार हुई, तो फिर से जंगल राज की वापसी और वाल्मीकि नगर बगहा में रहना फिर मुश्किल। आपको ये चीज़ बता देते हैं कि जो पहले जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, ये जंगल राज भी लालू जी के ही रीजन में ख़त्म हुआ, न कि नीतीश कुमार के रीजन में हुआ। आप देखिए नीतीश कुमार का रीजन 2005 से आया ना, और उसके पहले यहाँ पर जंगल राज खत्म हो चुका था। जंगल एक होता है, समय कभी भी आता है, कहीं दुख और कहीं सुख, और उस तरह की परिस्थिति आई थी कि यहाँ पर जंगल राज सारे लोग परेशान थे, सारी जनता परेशान थी। लेकिन वो बदलाव हुआ, लेकिन लालू के ही रीजन में ये इसका बदलाव होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हर जगह मोबाइल सारा कुछ व्यवस्था हो गया। अब तो कहीं से कुछ है ही नहीं है कोई। सर, यहाँ राजनीतिक तौर पर एनडीए और महागठबंधन ही आमने सामने दिखाई दे रहा है। आप अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है, कितना पक्का मानते हैं? देखिए, हमारे टक्कर में तो कोई है ही नहीं है। आज के डेट में अगर अभी चुनाव हो जाए तो वो कहीं नामो निशान उनका नहीं रहेगा। एमवाई समीकरण का क्या हाल है? एमवाई समीकरण सारे लोग एकजुट है। हम बोले ना आपको, मेरे साथ सारे समुदाय के वोट है और सारे लोग जुटे हुए हैं। एक तरफा बदलाव की जो लहर है, वो लहर वो चल गई है, वो आंधी नहीं, ये सुनामी है। यानी आप मानते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव चाहते हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो कहना है कि लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, इसलिए लोग उन्हें जिताएंगे। तो चले इस वाल्मीकि नगर इलाके के लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का एक ग्रामीण इलाका है। अगर इस जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से अगर बाएं जाएं तो बिल्कुल जंगली इलाका है, नदी है, नेपाल की तराई है, और ये गांव है और काफ़ी पिछड़ा हुआ ये गांव है। और यहाँ बहुत सारे लोग मिले, तो सोचा इन लोगों से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि जो दावे हो रहे हैं दोनों तरफ से, यानी महागठबंधन और एनडीए, उसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तमाम सारे नौजवान हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार यादव हुआ। यादव जी, जो तेजस्वी जी इस बार सीएम बनेंगे? एकदम बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। पूरे गरीब तबके के लोग, मजदूर, किसान, टोटल लोग परेशान हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, हमको रोजगार मिले, पलायन रुके, बेरोजगारी दूर हो, हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ बने। आज तक नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2005 से लेकर 2025 आ गया, आज तक एक भी फैक्ट्री का नाम बता दें कि हम बिहार में दिए हैं। चाहे किसान के लिए फैक्ट्री हो, चाहे मजदूर के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे अपने रीजन में एक भी हॉस्पिटल बनाए हैं। PMCH जो बना है अभी, वो भी अधूरा है। उसमें जाएंगे, अगर गरीब आदमी कोई जाता है पटना PMCH में इलाज कराने के लिए तो उनको मार के भगा दिया जाता है। आप ही के एक मित्र थे मनीष कश्यप, आपने उनका नाम सुना होगा। वो गए वहाँ पे एक मजदूर को लेके इलाज कराने के लिए PMCH में, उसको इतना मारा गया, कोई बेचारा बीमार, वो खुद ही उसमें एडमिट हो गया। ये है हमारे नीतीश जी का सरकार। बताइए, आप तो दावा कर रहे हैं, लेकिन जो एनडीए के लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर ये आरजेडी वाले जीत गए, ये महागठबंधन वाले जीत गए, तो फिर बिहार में वही जंगल राज, अपराध, अपहरण। सर, 3 दिन पहले अभी हमारे मोकामा विधानसभा के
बाहुबली नहीं, बहुत बड़ा बाहुबली, बहुत बड़ा आतंकी अनंत सिंह, जो पूरा बिहार क्या जानता है। अब हमारे अगल बगल के प्रदेश के लोग भी उसको जानते हैं। उसने दुलार चंद यादव को दौड़ा के और उसमें ग्राउंड में दौड़ा के गोली मरवाया, और उसका नतीजा हुआ कि परसों गिरफ्तार हुए और जेल गए। क्यों? हम लोग गरीब आदमी एकजुट हो गए। अभी देखिए, एक यादव को मारा गया, 2 कुशवाहा को, बाप बेटे को दोनों रोड पर सिवान में मार दिया गया। सिवान के रोड में परसों मारा गया दोनों को। जाते हुए मोटरसाइकिल से जा रहे तो उसको दौड़ा के मार दिया गया। ये क्या सर, ये जंगल राज नहीं थे, मंगल राज है। अब लोगों से पूछिए, जंगल राज है, जो जहाँ जा रहा है उसको धमकाया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो विधायक हैं बाहुबली हैं। अभी हम बोल रहे हैं, हमको फोन आएगा, कहाँ तुम ऐसे बोल रहा था, हमको धमका रहे हैं, इनको धमका रहे हैं, उनको बोला जा रहा है, पैसे का बौछार किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए यादव जी, तो फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ क्या होने जा रहा है? देखिए सर, इस समय बदलाव का लहर है। हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, सबसे पहले हम लोग प्लान रोकेंगे, बेरोजगारी रोकेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, गरीबी को दूर करेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन करेंगे, माई बहन योजना को बढ़ावा 2500 रुपया करेंगे, सामाजिक कल्याण जो है उसको 1500 रुपया दिया गया है। सारी योजना बता दी। एक सज्जन यहाँ और भी है कि आपका क्या नाम है? अनिल उरांव। अनिल उरांव जी, क्या होगा कि यहाँ तो माना जाता है कि उरांव जो लोग हैं वो एनडीए के समर्थक हैं। पहले समर्थक थे, अब नहीं है। अब नहीं रहे, कारण क्या है उसका? विकास नहीं हुआ है, रोजगार नौकरी नहीं देते हैं उन लोग। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि बिहार में हम बहुत बिजली, सड़क, पानी सब व्यवस्था किए हैं। देख रहे हैं, दिखाइए उधर। ग्राउंड की तरफ दिखा दीजिए। जल नल योजना फेल ही हो गया। अच्छा, अब क्या? यानी आपके गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है? नहीं है, केवल बिजली तो है, वो भी रातों भर कटता रहता है। अच्छा, लाइट नहीं आती है? लाइट नहीं आती है। अब पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। सड़क की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बाकी और जो दावा करते हैं नीतीश जी, वो सब फेल है। सब फेल। और भी इधर लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा लोरिक सानी। अच्छा, लोरिक सानी जी। तो वो वीआईपी पार्टी तो महागठबंधन में है, तो आप लोगों का इसका मतलब समर्थन है उधर? मुकेश सहनी जी? जी, समर्थन है। समर्थन है जी, उधर ही का, मुकेश सहनी जी की वजह से। जी। चलिए इधर और भी। आपका क्या शुभ नाम है? शत्रुघ्न पटेल नाम है मेरा। पटेल साहब, क्या होगा यहाँ? बदलाव होगा। अरे पटेल जी लोग तो यार बीजेपी और एनडीए के साथ हैं। कहाँ है एनडीए के साथ? दावा तो कर रहे हैं सब। कैसे मान गए पटेल बीजेपी के साथ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद में स्टेडियम को नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अपने नाम से कर लिया। ये पटेलों का सबसे बड़ा अपमान है। एक मूर्ति बना दिए और उनका नाम को, जो स्टेडियम जो रोज देखा जाता है आज सबसे ज्यादा। गुजरात बिहार का बताइए, यहाँ कहीं बिहार में बदलाव होगा। क्यों, किसका पीछे कारण बताइए? कारण है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इतना ज़्यादा है। आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। रिश्वतखोरी एकदम जगह जगह है। शराबबंदी के नाम पर पुलिस हर चौराहे, हर रोड पर खड़ा होकर, मतलब क्या मैंने कहे, जितना मैंने शब्द है नहीं बोलेंगे, जनता का, पब्लिक का मुंह सूंघ रही है पुलिस। कौन क्या खा कर आ रहा है, क्या पी कर आ रहा है, लोगों से जबरन पैसा लिया जा रहा है। बताइए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बिहार में बहुत विकास किया, बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, अनाज, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो क्या उस पर लोगों का ध्यान नहीं है, या क्या उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे? एक बात बताइए सर, सड़क केवल बनवा देना वो विकास नहीं होता है। रोजी रोजगार पहले चाहिए ना। सड़क हमारे गांव में चमचमाती रहे और हम मजदूर पेट काटने के लिए गुजरात जाएं, जाकर गाली सुने, महाराष्ट्र जाकर गाली सुने, उसको विकास नहीं कहा जाता है। सबसे पहले रोजी रोजगार, पढ़ाई, कमाई और दवाई, करवाई, सुनवाई की बात होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? राम रक्षा कुशवाहा। कुशवाहा जी, उपेंद्र जी के साथ तो आप लोग होंगे साथ? जी नहीं। अरे उनको तो बड़ा भरोसा है उपेंद्र जी को कि सारे कुशवाहा साथ हैं। हम उपेंद्र जी को बता देना चाहते हैं कि भ्रष्ट सरकार के साथ अगर वो हैं, चोट्टे लोगों के साथ हैं, जुमलेबाजों लोगों के साथ हैं, तो उनके साथ कोई कुशवाहा नहीं है पूरे बिहार में। अच्छा, यह बात उनके कानों तक जानी चाहिए और इस बात को उनको समझना चाहिए कि जुमलेबाजों के साथ रहेंगे, कोई उनके साथ नहीं रहेगा। यहाँ कुशवाहा जी प्रत्याशी हैं, इसलिए सारे कुशवाहा साथ में, कुछ और कारण है? पार्टी जुमलाबाजों की पार्टी है, बीजेपी है, सिर्फ झूठ बोलती है, झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। तो इसलिए आपका समर्थन महागठबंधन को? हमारा समर्थन महागठबंधन के साथ है। एक दोस्त, क्या नाम है आपका? राजेश सहनी। राजेश सहनी जी, तो मुकेश सहनी जी का हाथ तो बुलंद कर रहे हैं। माछ भात खाएंगे, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे।
अच्छा, जंगलराज की बात कर रहे थे। जो दया वर्मा यहाँ का सिरिसिया का था, 6 बजे मार दिया गया उसको गोली। वो कौन सा जंगलराज मंगलराज है? पुलिस प्रशासन के सामने, पर पुलिस प्रशासन सामने विभव राय को मार दिया गया। वो मंगलराज था। वाल्मीकि नगर घटना है। बीत गया उसको बोलिए, जो वर्तमान में अब यहाँ ज्यादा लोगों को बदनाम किया जाता है झूठ मूठ का। तो कहा जा रहा है कि अगर ये लोग जीत जाएंगे तो फिर से जंगल आ जाएगा, वाल्मीकि नगर रहने लायक नहीं रहेगा। नहीं आएगा जंगलराज, नहीं आएगा। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। अच्छा, सुरेंद्र कुशवाहा 1 लाख ऊपर से मतों जीत रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर। सब यादव जी लोग भी समर्थन कर पूरा यादव, सहनी, कुशवाहा, सारा लोग। अरे यहाँ के बीजेपी वाले अध्यक्ष यादव जी हैं या सॉरी वो सहनी जी हैं, तो कह रहा है कि उधर वो लोग टूट और जाएंगे। भी सब सहनी वो क्या MLC है, वो अपना मांग रहा है, भगा दे रहा है लोग। नौरंगिया से भगा दिया, कैसे भगा दिया उन लोग को। उनको भगा दे रहा है। हाँ, गाँव में कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गाँव में जा रहे हैं? ये देख लीजिए, पूछिए कितना सहनी है, कितना ये इधर। पूछिए, वो भी छोटा अरे सहनी यार, है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो छोटे लाल सहनी है। अरे वाह सहनी जी, आजकल सहनी जिलों की बड़ी चर्चा है बिहार में, मुकेश सहनी की वजह से। आप लोग न्यूज में काट देते हैं, आपका तो पक्का नहीं काटेंगे। ठीक ना? आप लोग न्यूज आपका हम नहीं काटे चलाते ये हैं। बताइए, कहाँ से हम दिल्ली से ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच गए, तो काटेंगे क्या? बहुत बधाई है। अच्छा बताइए, क्या होगा चुनाव में? ईमानदारी से बताइए। चुनाव में यही होगा जो आप लोग कह रहे हैं, चाहे लोग भी कह रहे हैं, विपक्षी लोग, जो फिर जंगल राज होगा। तो जंगल राज तो वही लोग थे, शुरू से सदहे से थे। वो लोग कारतूस देते थे, वो लोग बंदूक देते थे, हमारे कंधे पर, आपके कंधे पर दे करके ही, रुपया दे करके मर्डर करवाते थे, लालू जी को बदनाम करते थे। यही उन लोगों को पेशा है। आज का डेट में यही है, आज का डेट में यही है। लेकिन हम उन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ बीजेपी के नेता आप ही की समाज से हैं सहनी जी, तो इसलिए बीजेपी को बड़ा भरोसा है, अपना समर्थन। रोटी सेकने वाला है, वह जात का रोटी सेकने वाला नहीं है, समाज का रोटी नहीं सेकने वाला है, वो अपना रोटी सेक रहा है। ये तो मुकेश सहनी जी पर भी आरोप लग रहा है कि जितना उनको टिकट मिला उसमें सहनी को दिए कहाँ वो? वह सहनी जी को दिए हैं, और चाहे नहीं दिए हैं, लेकिन अपना जनता के लिए दिए हैं। अब उनका टिकट मिला तो सब सहनियों को दे दें, हैं? और जातिवाद नहीं हो जाएगा? तो जातिवाद पर सहनी जी नहीं चलते हैं, पूरे जात को, समाज को लेकर चलते हैं। यही तो बिहार इस का बार यहाँ महागठबंधन का पलड़ा भारी है, बहुत पारी है। बहुत भारी है। तो चलिए, तो यहाँ जो आम लोगों की यही राय है कि भाई उनके इलाके में कुछ भी नहीं हुआ है और वो लोग बदलाव चाहते हैं। तो चलिए, इस वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाकों में भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि और लोग क्या चाहते हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बना हुआ बैराज है। ये जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में बना था और तब से आज तक इसी तरीके से सामने नेपाल दिखाई दे रहा है और इधर ये हिंदुस्तान है और बिहार है और वाल्मीकि नगर है। और इस बैराज पे कुछ लोग हैं, तो इन लोगों से भी चुनावी चर्चा कर ही लेते हैं। क्या आपका शुभ नाम है? मक्खन राम। मक्खन राम जी, क्या होगा इस बार आपके इस विधानसभा चुनाव में यहाँ? मैंने क्या बताया जाए, हम लोग लोकल के हैं, किसके बारे में बताएं, किसके बारे में ना बताएं। जोर किसका चल रहा है यहाँ? जोर तो दोनों पार्टी की चल रही है। नीतीश कुमार का या तेजस्वी यादव का? हाथ छाप यहाँ से हैं और एक तीर छाप से हैं रिंकू बाबू। अच्छा ये दोनों आदमी के आगे पीछे चल रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा सुनने में आया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं भाई हमने बहुत विकास किया, बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, ये वो। दूसरी तरफ तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई हम आएंगे, सब सुविधा नौकरी देंगे, लाभ दुगुना कर देंगे। किस पर भरोसा ज़्यादा होता है? देखिए, दोनों का तो मैंने ऐसे, नीतीश कुमार तो विकास कर भी किए हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कितने 20 महीने में हम इतने लोगों को नौकरी दे देंगे, यह संभव है? संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो जीते तो कुछ काम करेंगे, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है, उम्मीद लगता है। उम्मीद है जी, यानी भरोसा किया जा सकता है। जी, भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो बात बोलते हैं या नीतीश कुमार बोलते हैं, उसमें कितना दम लगता है यार? दम मोदी जी में चाहे नीतीश जी में तो है, ये है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना है। एक भाई इधर और खड़े हैं, आपका क्या नाम है? बलराम भारती। बलराम भारती जी, क्या होगा आपके इस इलाके में इस बार? जनता ही जनार्दन है। वो तो सब नेता लोग ये बात जरूर बोलते हैं कि जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन इस बार किसको आशीर्वाद देने के मूड में है? जिनका लक वही। जिसका लक वही जी। ये है कि बिहार के लोग समझदार बहुत होते हैं चुनावी मामले में। अच्छा, ये बताइए, सभी के दावे आपके सामने हैं। एक आदमी 20 साल से हैं,
और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं। एक 20 साल से सत्ता से बाहर है आरजेडी, उसके अब नेता तेजस्वी हैं, वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ तेजस्वी को बागडोर दिया जाए तो कुछ करेंगे? कृषि यादव जी बोले हैं हर एक घर में एक नौकरी देंगे। जिसके घर में नौकरी नहीं होगा उसके घर में सरकारी नौकरी जी। तो ये बात में आपको दम लगता है, भरोसा लगता है? भरोसा है भरोसा है जी। और ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि विकास हमने किया है, उस बल पे हम वोट मांग रहे हैं। लोग बहुत विकास किए हैं बिहार में ना, हाँ बिहार में बहुत विकास किए हैं। तो उनका चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा विकास का उनको? आपकी जात की ही चक्की चलेगी? ऐसा नहीं है सर, जाति पड़ता है यहाँ पे नहीं है। तो विकास नीतीश ने किया, लेकिन हम सोचते हैं तेजस्वी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये दोनों तो दो बात हो गई। बदलाव चाहते हैं सर हम लोग। है, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं थोड़ा सा। बदलाव दो तरह का होता है, एक जो है विधायक को बदल दो या सांसद बदल दो, एक बदलाव होता है सरकार बदल दो। सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। भाई जी आपका क्या, आप तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह, लगता है आप उन्हीं के कैंडिडेट है, आप ही कैडर है क्या? उनका छोटा भाई हैं। छोटा भाई हैं। देखिए यहाँ भाई लोग हैं, कह रहे हैं बदलाव जरूरी है, तो स्थिति बदल, बदलाव जरूरी है। तो कह रहे लोग सरकार ही बदल देंगे। सरकार बदल देंगे, सरकार वही रहेगा। वही रहे, क्यों रहेगा? हैं? क्यों? जो काम किया अगला आँख से देखे अपना, यहाँ से लेकर जो उबड़ खाबड़ गढ़ा में हम दौड़ रहे हैं, उसमें आज चिकने चिकने दौड़ रहे हैं। क्या धीरेन्द्र प्रताप सिंह का देन है। चलिए एक और भाई, आपका क्या नाम है? युवराज कुमार। राजकुमार भाई, क्या होगा चुनाव में? बहुत अच्छा सर, नीतीश कुमार का जय जयकार है। अच्छा, जो नीतीश जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, तो किया है? बहुत विकास किया सर। 243 विधानसभा है, वाल्मीकि नगर 243 नंबर पे था। काम के विकास में आज वाल्मीकि नगर 5वें स्थान पे गिनती आता है। आप नेट पे भी सर्च मार के देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार का पहला विधानसभा क्षेत्र है, यानी इसका नंबर 1 है जी। ये नंबर 1 विधानसभा है, यानी बिहार में विधानसभाओं की गिनती वाल्मीकि नगर से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 500 और 243 तक जाता है। तो यानी अच्छा, तेजस्वी जी जो कहते हैं सो भरोसा होता है कि नहीं सर, भरोसा नहीं है सर। ऐसा क्यों भरोसा नहीं? हम लोग चाहते हैं सर नीतीश का ही सरकार है, अच्छा काम होता है, सुख शांति से सब कोई जी रहा है। विकास वाल्मीकि नगर में इतना हुआ कि कहीं भी अभी तक इतना नहीं हुआ होगा। एक जमाना था कि इस पूरा वाल्मीकि नगर बगहा इलाका में अपराध बहुत था। ये तो था सर, जंगल है तो अपराध तो वहीं करेगा। अब की क्या स्थिति है? अभी बहुत अच्छा है सर। अभी अच्छा है? बहुत अच्छा है। ये आपका क्या नाम है? बड़ा ध्यान गौर से सुन रहे हैं। आनंद कुमार सिंह है। क्या हो गया? धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी फिर से तीसरी बार हम लोग वाल्मीकि नगर में उन्हीं को लेकर के आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है विकास। आप बिहार में वाल्मीकि नगर को आप कहीं से भी देख लीजिए, टूरिस्ट के मामले में देख लीजिए, स्वच्छता के मामले में देख लीजिए, या फिर विकास में, यह पूरे बिहार में छठे स्थान पर है। ये था कि एकमात्र ये जगह है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व या ये एरिया जो एक टूरिस्ट प्लेस है, और हर बार चुनाव चर्चा होती है कि भाई इसको बढ़िया बनाओ ताकि दुनिया भर से लोग देखने आए। हर बार चुनावी मुद्दा बनता है। जी बिल्कुल। तो जो हर बार बनता है तो कुछ हुआ है यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे अभी जस्ट हमारे जो सीएम हैं हमारे बिहार के, वो यहाँ पर आकर के लॉकुस पार्क का उद्घाटन किए हैं, लॉकुस पार्क का, और वो बनने भी जा रहा है। 57 करोड़ से वो प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरुआत होने जा रहा है, उसका शिलान्यास हो चुका है। यानी आपके अच्छा तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें भरोसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हम नौजवान साथ देंगे, तो आप तो नौजवान है, साथ दीजिए। वो सिर्फ हवा में बात करते हैं। अरे भाई, जब वो सरकार बनाएगा, काम करेगा, तब ना कि पहले ही आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। उनकी सरकार पहले भी थी, उनको मौका बीच में भी दिया गया था। जब गठबंधन टूटी, फिर उनके साथ जुड़ा, फिर टूटी। कुछ तो रीजन ये हुआ होगा। यानी आपको भरोसा एनडीए पर ज्यादा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ लोगों की अपनी मिलीजुली राय है। और आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर काफ़ी प्राचीन स्थल है, महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली है। माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर से यहीं वाल्मीकि बने थे, और इसीलिए इस इलाके में जाएं तो महर्षि वाल्मीकि, लौ कुश, जो कि उनके आश्रम में पले बड़े थे, उसको नाम ज़्यादा दिखता है। तो काफ़ी पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, और राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागृत जगह है। तो चलेंगे और भी लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि वाल्मीकि नगर की राजनीति किस करवट बैठने वाली है।
वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का एक ये चौराहा है। काफ़ी लोग यहाँ हैं, लोग घूमने भी आते हैं। चूँकि बैराज थोड़ी दूरी पर ही है और उसे लोग देखने के लिए आते हैं। चूँकि इस इलाके का एकमात्र टूरिस्ट प्लेस टाइगर रिजर्व एरिया है और उसको देखने के बाद लोग बैराज देखने आते हैं। और काफ़ी पुराना बैराज है ये, और लोग इस पर चर्चा भी करते हैं और चुनावी चर्चा खूब होती है। यहाँ कुछ नौजवान हैं, उन लोगों से बात करते हैं। और भी लोग हैं, आप भी आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए, आपकी भी राय हम जान ही लें। शुरुआत आपसे करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विवेक राज। विवेक राज, इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में एनडीए की सरकार बन रही है हमारी। अरे भाई, तेजस्वी यादव नौजवान है, वो कहते हैं नौजवानों का साथ मिलेगा, आप एनडीए कह रहे हैं? नहीं, नौजवान कहने से नहीं होगा ना। उनके पिताजी ने क्या किया वो तो सब लोग जान ही रहे हैं। 15 साल 20 साल रह के वो सारा बिहार का लुटिया डुबा दिए, तो अभी वो आके क्या करेंगे? बहुत वक्त गुजर गया, 20 साल पुरानी बात। नहीं, फिर भी लोगों को अभी भूला थोड़ी है कि क्या हुआ, कैसे लोग अभी इस टाइम के थोड़ी देर बाद अभी लोग घर से निकलना बंद हो जाते थे। वो सारी चीज़ें तो अभी है ही। अभी वो आएंगे तो फिर वही हो जाएगा। IRCTC घोटाला चल रहा है, तमाम उन पे भी जांच चल रही है, तो उनको कौन अभी मौका देगा? उनका कोई अभी जन आधार नहीं है। ये यहाँ टाइगर रिजर्व एरिया है, ये सब है। नीतीश कुमार जो जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तो नीतीश कुमार जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी योजना चलाए, उसका बस वो क्रेडिट लेने का काम किए हैं। जो भी उन्होंने कहा वो बोले। मेन तो मुख्यमंत्री होता है ना किसी भी चीज़ को करने के लिए। अच्छा, एक बात बताएं, डेवलपमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, चुनाव है तो होना ही है। ये जो वाल्मीकि नगर है, इसमें टाइगर रिजर्व एरिया है और बहुत बड़ा एरिया है। ये 900 स्क्वायर किलोमीटर का है। बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र। हाँ, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर इसको अच्छे से विकसित होना चाहिए था। इसकी बार बार मांग होती है। आपको लगता है कि हाँ, इस पे काम बाकी है, होना चाहिए? काम बहुत हुआ है और ऐसा नहीं है अभी काम बाकी भी है। ये विधानसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मतलब उनका प्यारा विधानसभा क्षेत्र है और बराबर यहाँ पे आते भी रहते हैं हमेशा। काफ़ी इस पे उनका ध्यान रहता है और इसका बहुत काम हुआ है। आप खुद देख ही रहे होंगे, घूम रहे हैं आप लोग भी, तो काफ़ी काम हुआ है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार वाल्मीकि नगर आते हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। सतत प्रक्रिया है विकास, वो तो हमेशा चलते ही रहेगा। लेकिन इस हर विधानसभा चुनाव में यहाँ का डेवलपमेंट मुद्दा बनता है कि टूरिस्ट प्लेस है तो उसकी तरह से विकास क्यों नहीं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब साहब, ये बताइए कि क्या होगा? MOI समीकरण एकदम मजबूत है? बहुत मजबूत है, नीतीश कुमार का बहुत मजबूत है। वो जितना भी बनाए। नीतीश कुमार का MOI तो लालू जी के साथ है, मुस्लिम यादव। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। अरे भाई, तो बड़े निराश हो जाएंगे कि आप मुसलमानों के साथ छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग रोजगार जो दिया है उसके लिए बोल रहे हैं। सब लोग कह रहा है कि बिहार से पलायन है, रोजगार नहीं। आप कह रहे हैं रोजगार दिया। यहाँ के लिए भाई बहुत नीतीश कुमार किए हैं। उन्होंने यहाँ वाल्मीकि नगर में इसको बोलते हैं बिहार का जन्नत, और जितना भी जो काम हुआ है सब नीतीश कुमार द्वारा ही हुआ है। नीतीश कुमार द्वारा जी। तो आपका समर्थन एनडीए को है? जी। चलिए, औरंगजेब जी है, एनडीए का समर्थन है। और भी इधर नौजवान हैं और भी उधर भाई लोग खड़े हैं। आ जाइए, आप लोग भी आइए आगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ऋषभ हुआ। ऋषभ, ये बताइए कि तेजस्वी का साथ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम युवा है भाई। नहीं, हम भी युवा हैं। यहाँ के हमारे जो विधायक हैं जहाँ आप अभी खड़े हैं वो भी युवा हैं, हम उनके साथ हैं और हम नीतीश जी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। ऐसा क्यों? ऐसा वही क्योंकि जंगल राज लाएंगे तेजस्वी यादव फिर आएंगे तो आप देखिए ना क्या होता है, क्या हुआ है। अब हम लोग को इतना समझ तो है ही, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को लोग घर में पैक कर जाता था, तो हम लोग को तो वो याद है कि फिर जैसे वो सरकार महागठबंधन की आएगी फिर वो जंगल राज आएगा। आपको इस बात का डर है? हाँ, एकदम डर है। तो हम युवा हैं, यहाँ के विधायक हमारे युवा हैं, हम उनके साथ हैं और एनडीए के साथ। युवाओं में बेरोजगारी है, उनका पलायन है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे, नौकरी। रोजगार और नौकरी तो नीतीश जी भी बहुत दे रहे हैं, वो तो बोलने वाली बात है, तो अपना विपक्ष है तो वो बोलेंगे। पर आपका क्या नाम है? शिवम नाम पड़ेगा मेरा। शिवम, क्या होगा? तेजस्वी यादव नौजवान, राहुल गांधी का समर्थन उनको, वो भी नौजवान कहते हैं, वोट देंगे उनको? एक बिहार के युवराज है और एक मतलब पूरे भारत के युवराज है, और वो युवराज जो हैं आज से 4-5 सालों के बाद 60 वर्षीय पेंशन योजना में आ जाएंगे। और राहुल गांधी जी, और अपने आप को वो नौजवान बोलते हैं। नौजवान हैं, आप कह रहे हैं बुढ़े हो जाएंगे? नहीं, आप देखिए तो 56 साल के हो चुके हैं, कहाँ से वो नौजवान है। 4 साल के बाद वो 60 वर्षीय पेंशन योजना पाने लगेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1100 रुपया दिया जा रहा है हर किसी को। तो उनको बिहार की नागरिकता लेनी पड़ेगी? एकदम लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुविधा बिहार में ही उपलब्ध है। 1100 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। किसी का चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और वाल्मीकि नगर विधानसभा से यहाँ के माननीय विधायक
फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से जीत कर मौजूदा विधायक है वही सदन में जा रहे हैं। जो मौजूदा विधायक है, उन्हीं पर विश्वास आप लोग? जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ वाल्मीकि नगर में टूरिज्म के तौर पे क्या क्या विकास हुआ है। आपको बगल में ही यहाँ दिखेगा कन्वेंशन सेंटर, लगभग 120 करोड़ के रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर बना है। आपको मुंबई के मैरीन ड्राइव के तर्ज पे यहाँ पे मैरीन ड्राइव बना हुआ है। लॉकुस पार्क 90 करोड़ की लागत से लॉकुस पार्क बनने जा रहा है इसी वाल्मीकि नगर में, जिसमें आपको शीशा का ग्लास ओवरब्रिज होगा और ऐसे तमाम सुख मतलब उसमें कहने का मतलब जब वाल्मीकि नगर विधानसभा एक बिहार का है तो विकास में भी विधान एक नंबर बनने वाला है ये। जी, आप सर्च करके देख लीजिए, बिहार के विधानसभा में 5वें स्थान पर माननीय यहाँ के विधायक की देन है कि विकास में ये 5वें नंबर पे हम लोग इनसे बात करते हैं, नंबर पे हम लोग लाने का काम। और इधर आइए भाई, आप लोग भी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। वोट दोगे इस बार? जी जी देंगे। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। वोट चोरी नहीं हुआ ना? ना ना ना। किसको वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार जी का। अरे ऐसा क्यों, तेजस्वी नौजवान है यार। नहीं नहीं, हम लोग के लिए नीतीश कुमार ठीक है। तेजस्वी पर भरोसा नहीं होता है क्या? नहीं, हम लोग का क्यों भरोसा होगा, हम अभी जिस पे भरोसा उन्हीं को न देंगे। हर घर को नौकरी देंगे, हर नौजवान को रोजगार देंगे। ये तेजस्वी वो 10 साल से बोल रहे हैं लेकिन किसी को नौकरी नहीं देते। लेकिन देखिए आज नीतीश कुमार जी का, आज वही हम लोग का पूरा काम किए हैं। हाँ, एक भाई यहाँ बैठ करके यहाँ क्या कुछ आप कह रहे थे? हाँ, नीतीश को देना है हम लोग। मोहम्मद हुसैन। भाई मोहम्मद हुसैन, उधर तेजस्वी जी बड़ा खुश है कि मुस्लिम यादव साथ में है, यहाँ मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सब मुस्लिम उस तरफ का नहीं ना है। जब वजह क्या है कि आप दे रहे हैं? अरे हम लोग हर एक साल हर एक बेर दिए, उन बढ़िया काम किए हैं तो उन्हीं के न देगा लोग। जो बढ़िया करेगा उन्हीं को न देगा। तो ये तो बताओ यार, आप तो मुस्लिम हो के उनका विरोध करते हैं। नहीं नहीं, हम विरोध क्या के लिए करेंगे? वो हमारे लिए, हम देश के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ना लोग करेंगे। विकास हो रहा है तभी करो। एक भाई यहाँ बड़े प्यार से खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मुन्ना शाही। शाही जी, क्या होगा? एनडीए का सरकार बनेगा। अरे तेजस्वी को भी आजमा लीजिए। नहीं नहीं, तेजस्वी जंगल राज नहीं लाना है। अच्छा, हाँ आ जाएगा जंगल राज? हाँ, तेजस्वी के आने के बाद तो आ ही जाएगा। अरे तो कह रहे हैं कि 20 साल बीती हुई पुरानी बात। वो अलग के बात है, फिर वही लोग ना है। वही लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। ये बताओ अब्दुल रहीम भाई, आपकी रहमत किसके ऊपर टपकेगी? हमारी रहमत तो आप पूछिएगा तो हम तो भाई तेजस्वी को हैं। तेजस्वी को, क्योंकि उनको भरोसा भी है कि एमवाई समीकरण बड़ा मजबूत है। वो बात नहीं है। देखिए ना, ये वाल्मीकि नगर देखिए, रिक्शा वाला चलाने वाला, जाइए आइए बीए इंटर करके सब लोग रिक्शा चला रहा है। ऐसा छात्र नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा नौकरी मिलना चाहिए लोगों को। सब लोग, गरीब आदमी भी रिक्शा चला खाएगा। आप पढ़े लिखे हैं तो रिक्शा चला खाएंगे, टोकरी धोकर नहीं खाएंगे, कौन खाएगा? रोजगार बड़ा मुद्दा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और आजकल का भविष्य में जो लड़का नौजवान जो मैंने रोजगार नहीं है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है भाई। तो उसको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। हम वोट देते हैं तो हमको हक चाहिए। ये बताइए, और लोग कहते हैं कि महागठबंधन वाले जीतेंगे तो जंगल राज ले आ देंगे। वो छोड़िए, पहले का हमारा बाबा दादा तोरी लाते थे, हम भी तोरिए ला देंगे, हम भी सरसों ला देंगे। तोरी क्या, धान चावल और कुछ लद लेंगे? अच्छा बोलिए। तो आपके हिसाब से क्या होगा यार? हमारे हिसाब से भाई अभी लालू हैं, अभी तेजस्वी हैं, अभी जो भी हैं प्रत्याशी आएगा उसको हम वोट देंगे। जो प्रत्याशी जो हमारे रोजगार और बेरोजगार के लिए जो साथ करेगा, हाँ वही दे। चलिए, एक भाई यहाँ भी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? प्रभु राम सर। प्रभु राम जी, क्या होगा? क्या होगा, उम्मीदवार लोग का इच्छा है। सब लोग अपना पसीना खूब बहा रहे हैं। खूब बहाएंगे लोग, अभी और बहाएंगे लोग। अच्छा, तो आप लोग का आशीर्वाद किसको रहेगा? देखिए, जो अच्छा होगा उसको चुना जाएगा। देखिए, यहाँ दो ही लोगों में लड़ाई दिख रही है, एक एनडीए, एक महागठबंधन। बाकी और भी लोग हैं, चुनाव है तो बहुत सारे लोग हैं। विकास किया उनको वोट दिया जाएगा। विकास तो यहाँ इतना हुआ है कि आज एगो कुत्ता काट ले तो दवा के लिए जाना पड़ेगा यहाँ से लमसम 40 किलोमीटर दूर। वैक्सीन नहीं है? नहीं मिलेगा। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ एगो सर्फ काट ले, यहाँ एक सर्फ काट ले तो उसके लिए विदेश जाना पड़ेगा, नेपाल। यहाँ तो इतना गंगा चली है विकास का कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब आपको तेजस्वी जो कह रहे हैं उस पर भरोसा ज्यादा है? यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं रखा जा रहा है, यहाँ विकास का नाम लिया जा रहा है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि 20 साल से नीतीश जी यहाँ हैं,
उनका दावा है कि हमने बिजली, सड़क, पानी, बाकी व्यवस्था बहुत मजबूत किया है। इतना दिए हैं ना कि यहाँ दलितों का अब 18 महीना हो गया वेतन नहीं मिला है। 3000, 1500, 1500 विकास का वेतन। सफाई कर्मी जो पंचायत के हैं लोग, स्कूल में जो एनजीओ विभाग से, एनजीओ विभाग 20-20 महीना का वेतन लेकर बैठा हुआ है। इतना विकास हुआ है कि यहाँ गंगा बह रही है। अच्छा, हाँ, तो आपके हिसाब से इसका मतलब महागठबंधन पे आप दाव लगाएंगे? नहीं, कोई पार्टी का नाम ही नहीं रख रहे हैं। मेरा नाम प्रभु राम है, किसी पार्टी का नाम रख रहे हैं हम? विकास का जो बात हुआ है, यहाँ विकास इतना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन गया है। यहाँ लोग बड़ी तपस्या से पढ़ने आते हैं, लोग अपना इच्छा पूरा करने के लिए आते हैं। विकास की गंगा बह रही है यहाँ से। विकास की गंगा बह रही है। बड़ा घुमा फिरा के बतिया रहे हैं आप। यहाँ विकास की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग बाहर कमाने नहीं जाते हैं, लोग पलायन नहीं लेते हैं लोग। यहाँ के लोग यहीं पे रोजगार मिल जाता है। यहाँ बहुत बड़ा विकास हुआ है। सीधा हम सवाल कर रहे हैं, सीधा जवाब दीजिएगा, कम समझते हैं हम। नीतीश जी जो दावा कर रहे हैं कि इतना विकास हमने किया, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए पहले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये काम करूंगा, लोगों को हर घर में नौकरी दे दूंगा। उनका नसीब है, अगर अच्छा वादा कर रहे हैं तो अच्छा अगर करके जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता तो जनार्दन है। कब किसको रखेगा, कब किसको हटाएगा, बस ये अपना अपना मतदान से। तो नीतीश जी, इधर एक और सज्जन है, आइए, क्या नाम है आपका? ध्रुव यादव। ध्रुव यादव। यादव जी, तेजस्वी जी का जोर चल रहा है? हाँ, चल रहा है। यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए लड़ाई दो ही में है। लड़ाई किस में है यहाँ? यहाँ रिंकू सिंह में और कुशवाहा जी में है। अच्छा, तो पलड़ा किसका भारी है? अभी तक कांग्रेस का भारी है। अच्छा, तो पूरा यादव जी समाज का साथ मिल रहा है उनको? हाँ, मिल रहा है। तो सबकी अपनी राय देखे। यहाँ प्रचार गाड़ी भी चल रही है। ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, यही यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं और यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। 2 बार ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार ये दावा ठोक रहे हैं। लोगों की मिलीजुली राय है विकास के मुद्दे पर लेकर, सुरक्षा के मुद्दे पर लेकर, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाल्मीकि नगर हो, बगहा हो, ये अपराध से बहुत ग्रस्त था। तो लोग जंगल राज की बात यहाँ जरूर करते हैं। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, वाल्मीकि नगर।